Good morning, India. Today's session is related to while. What is while? As far as I think, this word is used regularly in the conversation. While is a conjunction, verb, preposition and noun. आज हम while के बारे में लर्न करते हैं। while एक नाउन की तरह किस तरीके से यूज़ होता है, while को एक प्रपोजिशन की तरह कैसे यूज़ करते हैं, while वर्ब और नाउन की तरह कैसे यूज़ होता है। लेट्स लर्न अबाउट while। जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कॉन्वर्सेशन करते वक्त while को बहुत जगह यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति को इंतज़ार करवाते हैं, सपोज़ कोई मेरा नंबर मांग रहा है और मैंने अभी अभी सिम को लिया हुआ है और मुझे नंबर याद नहीं है और मुझे नंबर को देने के लिए अपने मोबाइल में थोड़ा सा मुझे चेक करना होगा और सामने वाला मेरे नंबर के लिए वेट करेगा और उसको वेट कराने के लिए मैं उससे ये कहूँगा कि 1 मिनट रुकिए। जनरली हम जब किसी को वेट कराते हैं तो यही कहते हैं 1 मिनट रुकिए। किसी को वेट कराना, उसके लिए बोलते हैं वेट, और वेट के साथ एक प्रपोजिशन फॉलो करते हैं फॉर। जब भी किसी व्यक्ति को वेट कराना हो तो आप इन्हीं 2 वर्ड्स का यूज़ करें, वेट फॉर। आप कितने समय के लिए वेट कराना, 1 मिनट के लिए, तो फॉर के बाद आप उस मिनट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 मिनट की बात करूँ कि 1 मिनट रुकिए, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेट फॉर अ मिनट। दोस्तों, 1 मिनट तो बहुत हो जाता है। अब अगर हमें थोड़ा टाइम कम करना है और सामने वाले को बोलना है 1 सेकेंड रुकिए, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वेट फॉर अ सेकेंड। दोस्तों, सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में सेक बोलते हैं। अब हमें अगर इस सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म के साथ बोलना है तो हम बोल सकते हैं वेट फॉर अ सेक। आज से आप जब भी किसी को इंतज़ार करने के लिए बोलें और आप कहना चाहते हैं कि 1 सेकेंड रुकना, तो आप यहाँ पर इस खूबसूरत सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, वेट फॉर अ सेक। दोस्तों, सेक की जगह पर आजकल लेटेस्ट इंग्लिश में हम वाइल वर्ड का भी यूज़ करते हैं। जब भी किसी को हम वेट करने के लिए बोले तो आजकल हम वाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें सेक को रिप्लेस करना है तो वाइल से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम सेंटेंस बनाते हैं वाइल से, तो यहाँ पर जो सेंटेंस हम क्रिएट करेंगे वो बनेगा वेट फॉर अ वाइल। वाइल का सेकंड यूज़ हिंदी कॉन्वर्सेशन में हम ज़्यादातर जबकि के सेंस में करते हैं। जैसे कि मुझे ये कहना हो कि मेरे घर पर एक कार है, देयर इज़ अ कार एट माई होम। दोस्तों, मेरे घर वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो लोकल में जब भी ट्रैवल करते हैं तो वो कार का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं 2 व्हीलर का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर जब हम डिस्कस करते हैं 2 चीज़ों के विषय में कि वो लोग ऐसा करते हैं जबकि हम ऐसा करते हैं, तो ये जबकि के सेंस में भी हम वाइल का यूज़ करते हैं। मेरे घर के मेंबर्स जो हैं वो 4 व्हीलर का यूज़ करते हैं, दे यूज़ 4 व्हीलर, लेकिन मैं 2 व्हीलर का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जबकि के लिए वाइल वर्ड का यूज़ करूँगा, वाइल आई यूज़ 2 व्हीलर। तो दोस्तों, इस सेंस में भी हम वाइल का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कुछ फ्रेंड्स मेरे अभी आकर मुझसे कहते हैं चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। लेकिन दोस्तों, मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मुझे स्टडी करना है। तो मैं दोस्तों से ये भी कह सकता हूँ कि आप लोग खेलने जा सकते हैं, मैं पढ़ूँगा या मैं पढ़ाई करूँगा। तो मैं उनको ये भी बोल सकता हूँ यू कैन प्ले क्रिकेट वाइल आई विल स्टडी। इस तरीके से हम वाइल का यूज़ कर सकते हैं। वाइल को यूज़ करने के लिए थर्ड कंडीशन जो है वो एक समय पर 2 कार्यों का होना, मीन्स 2 थिंग्स हैपन टुगेदर एट द सेम टाइम। मीन्स एक समय पर 2 कार्यों का होना वाइल को शो करता है। वाइल एक प्रपोजिशन है और जब 2 कार्य एक साथ चल रहे हो तो दोनों कार्यों के बीच में वाइल का यूज़ करके हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, कई लोगों को आपने नोटिस किया होगा मॉर्निंग में चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और यहाँ पर अब देखिएगा आप 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं, चाय पीने वाला काम और न्यूज़पेपर पढ़ने वाला। लेकिन दोस्तों, जब हम वाइल का यूज़ इस कंडीशन में करते हैं तो इतना याद रखिएगा कि जो एक्शन इम्पोर्टेंट है
उसको सबसे बाद में यूज करते हैं। मीन्स दोनों एक्शंस के बीच में वाइल का यूज किया जाता है और वाइल के बाद जो एक्शन इंपॉर्टेंट है, जो काम इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंट कार्ड को हम वाइल के बाद एक्शन में आईएनजी के साथ पुट करते हैं। तो अगर मुझे कहना है कि जैसे मैं चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई टेक टी। अब मैं यहाँ पर टेक टी के बाद वाइल प्रीपोजिशन का यूज करूँगा, तो मैं बोल सकता हूँ आई टेक टी वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब मैंने वाइल के बाद जो रीड वर्ड यूज़ किया उसमें आईएनजी का यूज़ किया। दोस्तों यहाँ पर वाइल एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और जब भी हम कभी किसी प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा दो ही चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो चीज़ का नाम या एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन के साथ आईएनजी का रूल फॉलो करते हैं। ये हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, और आप अगर वीडियोस देखते हैं प्रीवियस तो आप ये सारे प्रीपोजिशंस के रूल्स सीख सकते हैं। दोस्तों बाइक चलाना, राइड अ बाइक। राइड एक इरेगुलर वर्ब है जिसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, राइड, रॉड, रेडन। जो बाइक चलाता है उसे हम राइडर कहते हैं। दोस्तों जो बाइक राइडर के पीछे बैठा रहता है उसको इंग्लिश में प्लेन राइडर कहते हैं। दोस्तों गाड़ी में ब्रेक लगाना, अप्लाई द ब्रेक्स। बाइक राइड करते वक्त हम सबसे महत्वपूर्ण काम हेलमेट पहनने का करते हैं। दोस्तों हेलमेट पहनना, वेयर हेलमेट। वेयर भी एक इरेगुलर वर्ब है और इसकी भी 3 फॉर्म्स होती हैं, वेयर, वोर, वॉर्न। दोस्तों हेलमेट पहनना, वेयर हेलमेट। कई लोग राइडिंग करते वक्त हेलमेट नहीं पहनते, थोड़ा सा वो केयरलेस हो जाते हैं अपनी राइडिंग को लेकर, अपने करियर को लेकर। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ मैं हेलमेट ज़रूर पहनता हूँ। अब यहाँ पर गाड़ी चलाना और हेलमेट पहनना, दोनों में से इम्पोर्टेंट वर्ब क्या है? हेलमेट पहनना। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ तो हेलमेट ज़रूर पहनता हूँ, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई राइड अ बाइक वाइल वेयरिंग हेलमेट। दोस्तों इतना याद रखिएगा इस एक्सरसाइज को डिस्कस करते वक्त या वाइल का यूज़ करते वक्त कि वाइल का यूज़ आपको बड़ी सावधानी से करना है। क्यों? वाइल को यूज़ करते वक्त हमें ये याद रखना है कि दोनों एक्शंस के बीच में वाइल का यूज़ करना है, और जो वर्क इम्पोर्टेंट है उस एक्शन में हमें आईएनजी का यूज़ करना है। दोस्तों टीवी देखने को बोलते हैं वॉच टीवी। कई लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, ये एक बैड हैबिट है, इट्स अ बैड हैबिट। डॉक्टर्स का कहना है कि आप टीवी देखते देखते खाना ना खाएं, लेकिन डॉक्टर को भी इग्नोर कर देते हैं लोग बाग। अगर मुझे ये कहना है कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ खाना खाते खाते, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ आई डोंट वॉच टीवी वाइल टेकिंग फूड। किसी चीज़ को सुनना, हियर। हियर एक इरेगुलर वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। फर्स्ट फॉर्म हियर, सेकंड फॉर्म हर्ड, थर्ड फॉर्म हर्ड। दोस्तों सुनने के लिए हम एक दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं लिसन, लेकिन लिसन हियर से थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। एक्चुअली लिसन जब भी हम यूज़ करते हैं तो लिसन के साथ टू फॉलो होता है, और टू के साथ जब भी हम कोई एक्शन यूज़ करते हैं तो उसकी फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। दोस्तों ये दोनों ही वर्ड्स कॉमन है, लिसन और हियर। आप चाहें तो जो भी वर्ड यूज़ करना है आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पौधों को पानी देना, वाटर द प्लांट्स। वाटर एक नाउन और वर्ब दोनों है। इसको हम एज अ नाउन, एज अ वर्ब दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वाटर को नाउन की तरह यूज़ करते हैं। अगर मुझे ये कहना है कि वहाँ बकेट में वाटर है, तो इस सेंटेंस को मैं बोल सकता हूँ देयर इज़ वाटर इन द बकेट। यहाँ पर जो वाटर वर्ड यूज़ किया गया वो एज अ नाउन यूज़ किया गया। अगर दोस्तों मुझे बोलना है कि मैंने पानी को बॉयल कर दिया, आई हैव बॉइल्ड द वाटर, और वाटर यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से हम वाटर वर्ड को नाउन की तरह यूज़ करते हैं। दोस्तों जब हम इसे एक्शन की तरह यूज़ करते हैं तो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, चलिए सीखते हैं।
पौधों को पानी देना, वाटर द प्लांट्स। दोस्तों पौधों को पानी देने के लिए हम दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं, pour the water on plants। दोनों ही सेंटेंसेस में एक थोड़ा सा फ़र्क है। हमने जब आपको सेकेंड सेंटेंस बताया pour the water on plants, तो यहाँ पर मैंने एक प्रीपोजिशन on का यूज़ किया है, जबकि पहले वाले सेंटेंस में मैंने कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया है। तो थोड़ा सा जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश बोलते वक्त गार्डन की सिंचाई करना, वाटर द गार्डन। और दोस्तों किसी को पानी पिलाना हो, जैसे एनिमल्स को, तो उसके लिए हम वाटर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं एज अ वर्ब, वाटर द एनिमल्स। अगर हमें घोड़ों को पानी पिलाने की बात करना है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वाटर द हॉर्सेस। इस तरीके से हम वाटर वर्ड को कई जगहों पे अलग अलग स्तर पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों किसी डेंजरस कंडीशन की स्थिति को भांपना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट द वाटर। ये बहुत खूबसूरत वर्ड है और अगर आप अपने कॉन्वर्सेशन में इस तरीके से यूज़ करते हैं तो ये आपके कॉन्वर्सेशन को काफ़ी बेहतर बनाता है। दोस्तों मैं गार्डन में पानी देते वक्त अक्सर म्यूज़िक सुनता हूँ। अगर मुझे बोलना है कि मैं ऐसा काम करता हूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ आई लिसन टू म्यूज़िक वाइल वाटरिंग द गार्डन। दोस्तों अगर आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि सर आप म्यूज़िक सुनते सुनते गार्डन में पानी देते हैं या गार्डन की सिंचाई करते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे पूछेंगे, चलिएगा सीखते हैं। डू यू लिसन टू म्यूज़िक वाइल वाटरिंग द गार्डन। और दोस्तों ऐसा अगर मैं करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ यस आई लिसन टू म्यूज़िक वाइल वाटरिंग द गार्डन। दोस्तों कई लोग बात करते वक्त डरते हैं या हेजिटेट होते हैं। जब वो अपने पापा से, बॉस से बात करते हैं पैसे लेने के लिए, छुट्टी लेने के लिए, तो उस टाइम पर वो बड़ा हेजिटेट होते हैं। दोस्तों बात करने को इंग्लिश में बोलते टॉक। टॉक के साथ टू फॉलो किया जाता है। मीन्स अगर मैं बात करूं कि यहाँ से जाओ और पापा से बात करो, टॉक टू फादर। अगर आपको छुट्टी लेना है तो मैनेजर आपसे कहता है कि बॉस से बात करो छुट्टी लेने के लिए, टॉक टू बॉस। दोस्तों जब हम बॉस से या पापा से बातें करते हैं तो कई लोगों की जुबान पर ताला लग जाता है। मीन्स शब्द नहीं निकलते, बात नहीं करते, लोग चुप हो जाते हैं। जुबान पर ताला लगना, फील टंग टाइट। दोस्तों अगर मैं बात करूं अपनी कि मैं अपने पापा से इतना फ्रैंक हूँ, तो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है कि मेरी जुबान पर ताला लग जाता। तो अगर मुझे बोलना है कि मेरी जुबान पर ताला नहीं लगता है पापा से बात करते वक्त, मुझे ऐसा फील नहीं होता है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आई डोंट फील टंग टाइट वाइल टॉकिंग टू माई फादर। दोस्तों अगर मुझे आपसे क्वेश्चन करना है, पता करना है कि आपके साथ ऐसा होता है, आपकी जुबान बंद हो जाती है पापा से बात करते करते, तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछेंगे या कैसे क्रिएट करेंगे? डू यू फील टंग टाइट वाइल टॉकिंग टू योर फादर। दोस्तों आप चाहें तो यस में आंसर दे सकते हैं या आप चाहें तो नो में आंसर दे सकते हैं। दोनों में जिसमें भी आप कंफर्ट हो वो आंसर आप दे सकते हैं। दोस्तों किसी से मिलना और फिर उसको विदा करना, उसको बोलते हैं सी ऑफ। जब हमारे रिलेटिव्स घर पर आते हैं और हम उन्हें छोड़ने जाते हैं, विदा करने जाते हैं, तो उस टाइम पर हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। समटाइम्स सैड हो जाते हैं, नर्वस होने लगते हैं हम लोग। तो अगर मैं कहूँ कि रिश्तेदारों को विदा करते करते मुझे रोना आ जाता, मैं रोने लगता हूँ, क्योंकि उनसे इतना गहरा अटैचमेंट होता है कि जब वो विदा होते हैं या दूर होते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है। अगर मैं इस बात को कहूँ कि मैं रिश्तेदारों को विदा करते वक्त रो देता हूँ, तो यहाँ पर बोल सकता हूँ आई वीप वाइल सीइंग ऑफ माई रिलेटिव्स। दोस्तों सी एक एक्शन है, लेकिन हम इसको वाइल के बाद यूज़ कर रहे हैं और वाइल एक प्रपोजिशन है, तो यहाँ पर सी के साथ आईएनजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों
सोते वक्त कई लोगों को एक हैबिट होती है कि माउथ से या नोज से ब्रीदिंग करते वक्त वो एक साउंड क्रिएट करते हैं जो काफ़ी भद्दा लगता है, सुनने में बेकार लगता है, जिसको हम हिंदी में खर्राटे बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नोर। और दोस्तों ये एक बुरी आदत है, इट्स अ बैड हैबिट। अगर मुझे बोलना है कि ये आदत मुझे नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। दोस्तों कई लोगों को हमने नोटिस किया है कि वो सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, मतलब कि अपने नोज से या माउथ से वो नॉइस क्रिएट करते हैं जिससे अदर लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। और अगर दोस्तों मुझे बोलना है कि मेरे पापा सोते समय खर्राटे लेते हैं तो इस बात को मैं कैसे बोलूँगा? माय फादर स्नोर्स वाइल स्लीपिंग। अब यहाँ पर मैंने स्लीपिंग वाइल के बाद क्यों यूज़ किया? क्यों? क्योंकि स्लीपिंग जो वर्क है वो इम्पोर्टेंट है, स्नोर जो वर्ड है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों आपको वाइल का यूज़ करते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसको हमें कहाँ यूज़ करना है और फिर उसके बाद आप वाइल वर्ड का यूज़ करें। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि आप सोते समय खर्राटे लेते हैं क्या, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछेंगे? सिंपल, डू यू स्नोर वाइल स्लीपिंग। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आंसर दे सकता हूँ यस आई स्नोर वाइल स्लीपिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।